एक दिन नारद मुनि, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, यह माया क्या है? मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे इसे समझाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद से बोले, नारद, अभी इसके बारे में बात करने का समय नहीं है, लेकिन अगर तुम वास्तव में माया को समझना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। नारद मुनि भगवान के साथ चल पड़े। वे दोनों एक रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए कुछ पानी लाओ। नारद तुरंत पानी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर नारद को एक गांव दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता देखकर नारद उसके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उनके 3 बच्चे हुए। नारद अपने परिवार के साथ बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और नारद अपने नए जीवन में पूरी तरह से रम गए। उन्हें अपने ईश्वर के प्रति दायित्व, यहाँ तक कि भगवान विष्णु द्वारा दी गई पानी की तलाश की बात भी याद नहीं रही। कुछ वर्ष बाद एक दिन उस गांव में भयानक बाढ़ आ गई। पानी ने पूरे गांव को घेर लिया। नारद मुनि ने अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाढ़ के प्रकोप में उनके सभी प्रियजन बह गए। नारद मुनि बहुत दुखी और हताश हो गए। इस निराशा के समय में उन्होंने जोर से पुकारा, भगवान विष्णु, मेरी मदद करो। उनकी आवाज सुनते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, नारद, तुम कहाँ थे? मैंने तुमसे पानी लाने को कहा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नारद को अचानक सब कुछ याद आ गया। उन्हें समझ आया कि जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वह सब माया थी। उस स्त्री से विवाह, बच्चों का जन्म, सुख दुख, बाढ़, ये सब माया का जाल था जिसने उन्हें भगवान से दूर कर दिया था। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सिखाया कि संसार की सारी चीजें, सुख दुख, संबंध, जीवन मृत्यु, सब माया का ही हिस्सा हैं। माया हमें इस भ्रम में डाल देती है कि संसार की चीजें असली और स्थायी हैं, जबकि वास्तव में सब कुछ अस्थायी और क्षणभंगुर है। माया का जाल इतना शक्तिशाली होता है कि यह सबसे ज्ञानी और भक्त व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले सकता है। यही कारण है कि हमें ईश्वर की शरण में रहकर माया से परे देखने की कोशिश करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि असली सत्य केवल ईश्वर ही है, बाकी सब कुछ माया का खेल है।